अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। आई रिप्रेजेंट द मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग को हमें समझना कि अंडरस्टैंड का मतलब क्या है। चीज़ों को समझना, उनको उस लेवल पर लेकर जाना कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, पूरे सिनेरियो को क्रिएट करना और देखना कि इन चीज़ों को समझना हमने किस तरीके से है, इसका कंक्लूजन क्या निकालना है। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। मतलब हर रिलेशनशिप में चीज़ों को समझना और उनको समझ कर रिएक्ट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, रिलेशनशिप में हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हाँ, हमारे बच्चे आ जाते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल आ जाता है, हमारे कुलीग्स आ जाते हैं। तो हर रिलेशनशिप को समझकर अंडरस्टैंड करना और फिर रिएक्ट करना, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। जिस तरह कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कोई बात करना चाह रहा है और क्या है कि पेरेंट्स अगर उसकी बात को नहीं समझ रहे, सुनने को तैयार नहीं है। जब पेरेंट्स सुनने को तैयार नहीं है तो समझेंगे कैसे। तो हमें क्या करना है, एक स्पेस देना है, बच्चों की बात को सुनना है, समझना है कि वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। देन उस पर हमें रिएक्ट करना है, उसको समझ कर हमें उसे रिएक्ट करना है। इसी तरह फ्रेंड सर्कल में हम ये देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स की हमसे क्या डिमांड है, वो क्या एक्सपेक्ट करें कि हम उनकी किन चीज़ों को देख रहे हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और हम उनको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड सर्कल में भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स जिस तरह हम बोलते हैं कि तुम्हें तो ये पता होना चाहिए था, तो इट मीन्स तुम्हें तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए थी। इट मीन्स कि हमारा फ्रेंड हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे कहे बगैर ही कोई बात, मेरी चीज़ को मेरा फ्रेंड मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हर रिलेशन को उस तरीके से लेकर चलना है जो वो डिमांड कर रहा है। यहाँ पे मैं कुलीग्स की बात करूँगी। तो कुलीग्स में भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उस इन्वायरमेंट को इतना पीसफुल बना सकें। एक चीज़, जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से होती है। अगर मैं किसी इन्वायरमेंट में काम कर रही हूँ, उस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो जब मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ तो मेरे लिए भी एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और जिस इन्वायरमेंट में मैं रहकर काम कर रही हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ, उनके लिए भी ये बहुत जो है वो हेल्पफुल होगा। तो क्या होता है कि हमें इसी तरह अपनी फैमिली को भी समझना, अपने माँ बाप को समझना कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को समझना। और अगर हम एज अ चिल्ड्रन देख रहे हैं कि हमारे चिल्ड्रन हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, तो हमें वहाँ भी देखना है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से समझ कर रिएक्ट कर रहे हैं। तो हर रिलेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो प्रैक्टिस के थ्रू ये चीज़ें आती हैं। अगर हमारे अंदर ये स्टैमिना नहीं है कि हम अगले की बात सुने या समझें, तो क्या होगा, हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस हमें खुद करनी है कि हम अगर रिलेशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, और हम इसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो कैसे करेंगे। खुद वर्कआउट करेंगे कि यार मैं गुस्से में क्यों आ जाता हूँ, या मेरे ही रिलेशंस क्यों ख़राब होते हैं। मुझे इसको खुद ही सॉर्ट आउट करना है, मुझे समझना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे रिलेशंस मुझसे क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या नीड है। जब हम इन पे वर्कआउट करेंगे तो प्रैक्टिस के थ्रू ये चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी और हमारे रिलेशंस भी बहुत हेल्दी हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे। थैंक यू।